अचानक बजी फ़ोन की घंटी से नेहा उठ गई। फ़ोन उठाया तो शायद रॉन्ग नंबर था। बाहर बालकनी में आकर देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। चाय पीते हुए सोचने लगी, अगर काश वो फ़ोन इस तरह नहीं बजा होता तो शायद ये उठा-पटक जो दिमाग में चल रही थी, होती ही नहीं। कल एक फ़ोन की घंटी ने उसका सारा संसार हिलाकर रख दिया। कल तक तो वह अमित के साथ कितनी खुश थी। बीता वक़्त एक किताब के पन्ने की तरह पलटना शुरू हो गया। नेहा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ ने लाड-प्यार से पाल-पोस कर बड़ा किया था। अमित एक सुंदर सजीला नौजवान था। कॉलेज टाइम से वो एक-दूसरे को प्यार करते थे। जब घरवालों को प्यार के बारे में बताया तो घरवालों ने खुशी-खुशी रिश्ता मंज़ूर कर लिया। करते भी क्यों नहीं, ना कि कोई वजह नहीं थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। अच्छी खासी कमाई थी, सारे सुख आराम थे जो एक आदमी अपनी बेटी के लिए सोचता है। धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद दोनों पुणे आ गए। पुणे आने के बाद लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही थी। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते। रोज़ सुबह अमित को प्यार से ऑफ़िस भेजती, फिर सारा दिन इंतज़ार करती। जब शाम को अमित आते तो साथ में घूमने जाते, खाना अक्सर बाहर ही खाते थे, अपनी दुनिया में खोए। कब 2 साल गुज़र गए, पता ही नहीं चला। पर कल उस फ़ोन की घंटी से जैसे सब कुछ थम-सा गया। फ़ोन पर वह लड़की अपना नाम रंजना बता रही थी, कह रही थी वो उससे मिलना चाहती है, अमित के बारे में कुछ बताना है, वो तुमको धोखा दे रहा है। वो लड़की मुझसे क्या कहना चाह रही थी, क्या करे, अमित से बात करे या ना करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि अमित से बात करने का मतलब था प्यार पर शक करना, उसे अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए था। या उस अनजान लड़की के फ़ोन पर जिसे वो जानती तक नहीं। वो ख़्यालों में खोई थी कि अमित ने पीछे से आकर गले में बाहें डाल दी और प्यार से बोला, मैडम किस ख़्याल में खोई हुई हो? अरे आप कब आए? इतनी देर से डोरबेल बजा रहा था, दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने सोचा आप बाहर हैं। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर आ गया। क्या बात है? सुंदर चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अमित ने प्यार से उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? नेहा ने अमित को प्यार से देखा, फिर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं और मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। मन ही मन सोचा कि अमित से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। चाय बनाते हुए उसने अमित से पूछा, खाना खाओगे? अमित बोला, ऐसा करो, बहुत देर हो गई, तुम भी थकी लग रही हो, आज बाहर ही खाने चलते हैं, तुम चाय पीकर तैयार हो जाओ, पास ही नया होटल खुला है, आज वहीं चलते हैं। नेहा सिर हिलाकर अंदर चली गई। उसने अमित की पसंद की रेड साड़ी पहनी और तैयार हो गई। अपने आप को शीशे में देखकर सोचने लगी, आज तो वो बहुत सुंदर लग रही है, हिरनी जैसी बड़ी-बड़ी आँखें, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होंठ, जो भी देखे देखता ही रह जाए। भला अमित किसी के चक्कर में क्यों पड़ेगा? अरे नेहा, आज खाना खिलाने का इरादा है या यूँ ही? कि नेहा बाहर आ गई। अमित उसे देखता रह गया। अरे बाप रे! आज तो जनाब के इरादे ही समझ में नहीं आ रहे। अमित ने इस तरह कहा कि नेहा हंस पड़ी। अच्छा अब जल्दी चलो और दोनों बाहर आ गए। वापस आने पर नेहा काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। सुबह उठी, अपनी दिनचर्या शुरू की, अमित को नाश्ता दिया, अमित ऑफिस चला गया। अमित को भेजकर वापस लौटी तो देखा चारों तरफ घर बिखरा हुआ था, चारों तरफ कपड़े सामान सब इधर-उधर फैला था। गैस पर चाय चढ़ाई और घर समेटने में जुट गई। चाय का एक घूँट पिया ही था कि कॉल बेल बज उठी। नेहा बड़बड़ाने लगी, लगता है आज बाई जल्दी आ गई, आज इसकी अच्छे से खबर लेंगे। बड़े गुस्से से नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की को देखकर नेहा चौंक गई। उस लड़की ने जींस टॉप पहन रखा था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, रंग गोरा, सुंदर नयन नक्श, उम्र कोई 26-27 साल होगी। जी आप कौन? नेहा अपने को संभालती हुई बोली। अरे अंदर आइए, लड़की बोली। आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप अमित की पत्नी नेहा है। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इतना सुनते ही नेहा के होश उड़ गए और चेहरा लाल हो गया। लगभग चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गई। इसी समय बाहर जाओ। लड़की बोली, मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। नेहा ने उसको घर से बाहर धक्का दिया। लड़की गुस्से में बोली, जिस पति पर इतना विश्वास करती हो वो तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। फिर भी अगर तुम देखना चाहती हो तो शाम को जब अमित आए तो कहना, रंजना तुम्हारा इंतज़ार नीचे पार्क में कर रही है। और वह पैर पटकती हुई बाहर चली गई। नेहा ने दरवाज़ा बंद किया और धड़ाम से सोफ़े पर पसर गई। उस लड़की का आत्मविश्वास देखकर यही लग रहा था कि वह सच कह रही है। नेहा सोचते ही अंदर तक काँप गई कि कहीं ये सच हुआ तो वह क्या करेगी? क्या यूँ ही सब खत्म हो जाएगा? वो अमित के बिना
एक पल भी नहीं रह सकती। क्या वो अमित को माफ़ कर पाएगी? सोचते-सोचते न जाने कब आँख लग गई, पता भी नहीं चला। डोरबेल फिर बजी तो घबरा गई। दरवाजे पर काम वाली बाई खड़ी थी। नेहा किचन में गई, पर कुछ करने का मन नहीं किया। अनमने मन से बाहर आकर अखबार उठा लिया, पर मन तो कहीं और ही था। जिसकी एक मुस्कुराहट पर जान देने को तैयार, वो उसको धोखा कैसे दे सकता है? फिर खुद ही सोचने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। ऐसा लगा कि अभी कल ही की तो बात थी, जब अमित उससे दोस्ती के लिए कितने जतन करता था। बस स्टॉप से लेकर कॉलेज तक पीछा करता, कभी उसकी सहेली से दोस्ती का बहाना करता। अमित बहुत कोशिश करता और वो थी कि घास ही नहीं डालती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो और उसकी माँ मंदिर जा रहे थे। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अचानक रोड पार करते समय माँ गाड़ी के नीचे आ गई। तभी अचानक अमित कहीं से आ गया, माँ को उठाया और अस्पताल तक ले गया। जब तक माँ को होश नहीं आ गया, वो वहीं रहा। धीरे-धीरे हम मिलने लगे। मुलाकातें प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन पार्क में उसकी गोद में सर रखकर लेटे हुए पूछा कि उस दिन तुम कहाँ से आ गए थे? अमित हँसते हुए बोला, मैडम आपका पीछा करते हुए पहुँच गए। मैंने बड़े प्यार से उसकी आँखों में आँखें डालकर पूछा, क्या सचमुच इतना प्यार करते हो? उसने बड़े ही प्यार से बोला, हाँ। और उसकी इस हाँ में इतना प्यार था, अगले ही पल शर्मा कर उसकी बाहों में समा गई। मैडम जा रही हूँ की आवाज़ से चौंक गई। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। बाई के जाने के बाद पता नहीं क्यों आज मैंने दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही ध्यान से बंद किया। नहाने गई, पूजा की और मन ही मन संकल्प किया कि ये सब झूठ है, पर फिर भी मन के किसी कोने में डर था। फैसला किया कि अमित को आने दो, ज़रूर बात करूँगी। आज ढंग से तैयार होने का भी मन नहीं किया। घड़ी देखी तो 1 बजे थे और अमित को आने में अभी 7 घंटे बाकी थे। ये घंटे उसे 7 साल की तरह लग रहे थे। फिर उसने सोचा, चलो क्यों ना थोड़ी देर सहेली के घर जाती हूँ, शायद अच्छा लगे। उसके बगल के फ्लैट में साधना रहती थी। उसके घर गई तो देखा वहाँ पहले से 2-3 सहेली और बैठी थी। फिर चाय, पकौड़े व ताश का दौर चला तो पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। वो घर वापस आई, पर मन अभी भी परेशान था। तभी डोरबेल बजी। वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। उसे पता था ये अमित के आने का समय था। पर ये क्या, ये तो धोबी था। जाओ भैया, अभी कपड़े नहीं हैं। बिना जवाब सुने ही दरवाज़ा बंद कर लिया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अमित आ गया। अमित आते ही बोला, नेहा जल्दी चाय बनाओ, सर दर्द हो रहा है। आज ऑफिस में बहुत काम था। तुम चेंज कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। नेहा बोली। चाय बनाते हुए उसने सोचा, चाय के बाद अमित से बात करूंगी। अमित ने चाय पी और बोला, अब अच्छा लग रहा है। सुनो, आप किसी रंजना को जानते हैं क्या? वो आज अपने घर आई, कह रही थी आप उसे। क्या रंजना आई थी? अमित ने पूरी बात सुने बिना ही पूछा। नेहा ने कहा, हाँ वो नीचे पार्क में आपका इंतजार कर रही है। क्या? अमित सीधे सीढ़ी की तरफ भागा। अरे सुनो तो, पर अमित चला गया। इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ। अमित ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसे लगा अब जीने का क्या फ़ायदा, और गुस्से में अपने कमरे में इधर-उधर कुछ ढूँढने लगी, सारा सामान यहाँ-वहाँ फेंकने लगी। इतनी देर में अमित की आवाज़ आई, नेहा जल्दी बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। नेहा गुस्से में मुँह फुलाए बाहर आई। इससे पहले वो कुछ कहती, अमित बोला, नेहा ये मेरी प्यारी छोटी बहन रंजना और ये मेरे बुआ की बेटी है। हमारी शादी के समय ये विदेश में थी। बचपन से ही हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ये छोटी है पर एहसान बड़े किए हैं। और रंजना, ये है तुम्हारी भाभी नेहा। अरे आप लोग आराम से बैठो। रंजना, मैं अभी आता हूँ। भाभी, मैंने तो आपको डरा दिया। असल में मेरी और भैया की शर्त लगी थी कि मैं आप दोनों की लड़ाई करा दूंगी। अफसोस मैं हार गई और आपका विश्वास जीत गया। तभी अमित भी वापस आ गया और हंसने लगा। नेहा, कहीं सच में तो शक नहीं हुआ? कैसी बातें करते हो, मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। अच्छा आप बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। किचन में जाकर नेहा ने चैन की सांस ली और अपने अंतर मन में चलने वाले तूफान को समेटा। उसने एक लंबी सांस ली, किचन में वापस आकर काम करने लगी। इतने दिनों दिमाग में जो उथल-पुथल मची थी, वह सब अब खत्म हो गई थी। आईने में देखकर चेहरा ठीक किया और नई स्फूर्ति के साथ मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब